नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज में। मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा जिला केराड़ी में मौजूद हूं। साथ ही हमारे कांग्रेस कमेटी के उमेंदर शौकीन जी हैं, जो कि अभी महासचिव बनाए गए हैं जिला केराड़ी से कांग्रेस कमेटी द्वारा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले सर, पूरी टीम में क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी पार्टी ने आपको नॉमिनेट किया सर, महासचिव बनाया है जिला केराड़ी से, तो क्या कहना चाहते हैं? सर पार्टी ने बड़ी अच्छी उससे स्वागत किया मेरा, और मैं पार्टी में जाऊँगा ना, क्योंकि लोगों ने बीजेपी को देखा, आप आम आदमी पार्टी को देखा। बिल्कुल सर। उसकी अपेक्षा कांग्रेस ने एक नींव बनाई है कि इन दोनों की लड़ाई के बीच ये जो भी कार्य चल रहा है हमारा, पब्लिक परेशान है, कुछ काम नहीं हो रहे 10 साल से, तो उन्होंने एक ऐसी नींव बनाई भाई, यंग जनरेशन जो हमारी यूथ जनरेशन है उनको जोड़ो, और उनकी पकड़ और उनका ग्राउंड क्लियरेंस वो ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि किसी को ओहदे के हिसाब से किसी को भाई कौन कैसा कार्य कर रहा है, महासचिव बने हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं, और सबको अलग अलग नियुक्त किया गया है कि, और मेंबर जोड़ो, जो ये कहते हैं भाई मेंबर अपग्रेड करो, तो मेंबर जोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। ग्राउंड क्लियरेंस पे मार्केट में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गांव में एक गली नालियों का सब कुछ समीकरण हो रहा है। वहाँ कंपेनिंग शुरू हो चुकी है बहुत तेज़ी से, और वहाँ ये लगा लो आप, गलत मैसेज जा रहा है बीजेपी के, उसके केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी से। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। लोग को यही कहना कि भाई आम आदमी पार्टी जब यहाँ नहीं थी, 10 साल इनके पास आई, उन्होंने क्या किया कि काम की वजह से आई वो, कि भाई हम दिल्ली में काम करके दिखाएंगे और विकास करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सर वो विकास हुआ नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे संसद तक पहुँचा हुआ है वो है मुंडका का। जी। वहाँ पानी में बुरा हाल है, रोड नहीं बन रहे, उसकी वजह से लोगों का कारोबार करीबन ये लगा लो 7 से 8 महीने तक कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। अच्छा। जिसमें 2 व्हीलर्स वाले एक की तो बल्कि मौत भी हो गई थी वहाँ। अच्छा। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुछ टाइम पहले अभी अपने माननीय एमपी साहब चंदोलिया जी भी आए थे। हाँ जी सर। उन्होंने भी ये कहा कि भी ये हो जाएगा, उसके बाद कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। फिर आतिशी मनोरा भी आई थी, तब भी कुछ काम नहीं हुआ। मतलब सब एक पॉलिटिक्स, एक्चुअली ये जो 200 मीटर या 300 मीटर का जो भी एरिया मुंड के वहाँ पे सर सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, काम नहीं हो रहा। मेन आर्मी रोड हमारा, मतलब लोग इतने परेशान हो रहे हैं, वहाँ किसी को बोल ही नहीं पा रहे। एमएलए साहब पहुँच नहीं पाए, एमएलए सेंटर में डाल देते हैं, सेंटर वाले कहते हैं भाई और पीडब्ल्यूडी वाले देखेंगे या फ्लड बोर्ड वाले देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जनता का रुझाव हम कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं कि भाई कांग्रेस नीचे थी, क्योंकि शिलादीश के 15 साल जो पहले था कार्यकाल था, 15 साल में इतना काम हुआ आज तक। मेरी उम्र 40 से 42 साल हो गई है, मैंने अपनी याद में किसी एमसीडी वाले की सैलरी कभी नहीं रुकी। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कोई गांव डूबा हो, सबकी सब जॉब चली, रोड कभी ऐसे ख़राब नहीं हुए। लेकिन 10 साल के कार्यकाल केजरीवाल जी में बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं दोनों को पक्ष को देख के तभी मैं कांग्रेस में गया था कि भाई हाँ, तब तक हम नहीं चढ़ेंगे। ये हमें जो आइकन डाला है कि हाथ बदलो हालात, बिल्कुल ये सिर्फ इसी वजह से डाला है कि आपने दोनों पार्टियों को देखा। एक मौका हम भी चाहते हैं, हमें देखो। और ये तो छोटा सा मुद्दा है, 200 मीटर 300 मीटर का। देखो उन्होंने काम 10 साल आपने उनको दिए हैं, आप हमें 5 साल दे के देखो, और फिर बदलाव देखना क्या बदलाव होगा। तो इस बार आपने जो चुनाव लड़ने का मन बनाया सर मुंडका से, हम काफ़ी सर्वे कर रहे हैं, आपके काफ़ी प्रचार हो रहा है आपका सर, तो कैसे आपके मन में आया मतलब चुनाव लड़ने का? सर चुनाव लड़ने का ये था कि 10 साल से कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। पर कुछ भी काम हो रहा है, आप एमएलए साहब के जब जाते हो या कुछ भी होता है, वहाँ सब सारा 2 चीज़ों पर इलेक्शन लड़े हुए हैं। मैं इलेक्शन लड़ा नहीं, 20 साल से इलेक्शन देख रहा हूँ, बड़े बड़े नेताओं को देख रहा हूँ स्टेज पे पब्लिकली खड़ा हूँ। देखो कोई भी मुद्दा होता है वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे काम होता है। ग्राउंड लेवल पे जब तक नेता नहीं घुसेगा, उसको वहाँ के लोगों की बीमारियाँ, उनको क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं, किस वजह से वो परेशान हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको सिर्फ वहाँ से निकाला जाता है जहाँ पे रोड साफ़ है, आप यहाँ से आओ गाड़ी में जाओ। नहीं सर, 2 आदमी पकड़ लिए गाँव के, आप देखो कोई ऐसा है नहीं। तो आप हालात बदलने आए सर मुंडका के, क्या लगता है बदलेंगे हालात सर? अगर सर जनता साथ देगी तो बिल्कुल बदलेंगे। नहीं सर, आप यहाँ से जीतते हैं तो क्या लगता है आपको, आप यहाँ से जो भी डेवलपमेंट है, यहाँ की जो समस्या है, क्या उसका आप सुधार कर पाएंगे सर? बिल्कुल सर कर पाएंगे। उन्होंने तो 5-10 साल दिए, हमें तो 1 साल चाहिए बस। मैं 1 साल आता है, वादे करता सर, काम कुछ नहीं करता सर। बिल्कुल यही बात है।
हर नेता तो हर वादे करता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं सर बताता हूँ, पब्लिक की भी थोड़ी सी कमी है। मतलब एक फ्रैंकली बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कर पॉलिटिक्स वाला बात है। ग्राउंड क्लियर पे जो भी बंदा होता है, जो भी पब्लिक होती है, इन्होंने क्या किया, पैसों में टिकट लाए, पैसों से पब्लिक को खरीदा और काम जियो। देखो आप किसी को पैसे दोगे तो वो काम नहीं करेगा। मैं पब्लिक को पर्सनली नॉलेज इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, जितने भी नेता आते हैं, आप किसी भी नेता के साथ खड़े हो, उससे पैसे मत लो। देखो आप उससे पैसे लोगे, वो काम कैसे कराएगा? वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसका पैसा खाया। वो अपने पैसे को डबल लेगा, फिर वो क्या करेगा? पब्लिक को परेशान करेगा, पब्लिक के काम नहीं होंगे। पब्लिक कोई घर बना रही है, कोई एमसीडी पे पुलिस भेजेगा, एमसीडी के लोग भेजेंगे। तो पब्लिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि पैसा निवारण नहीं है। 10 साल से लोग पैसा ही खा रहे हैं और हालात देखो कैसे हैं। मैं सिर्फ इसी वजह से पॉलिटिक्स में घुसा हूँ। मेरे पास पैसा भी, हर चीज़ जो उनके पास है वो मेरे पास भी है। लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होती। 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तीनों पैसा लगाते हैं, लेकिन जीतता एक ही है। अब मैं पब्लिक से ये बोलना चाहता हूँ, आप पैसा देखो। सबसे पहली बात है, पब्लिक को देखना पड़ेगा कैंडिडेट की कौन हमारा कैंडिडेट है, किससे को वोट देनी है। आपको जो पैसे देता है आप उससे पैसा खाओ, लेकिन सिर्फ जिताओ उसको जो आपके लगे, जो आपके साथ खड़ा होगा मुसीबत में। नेता होता है वो जो आपके साथ खड़ा होगा, पैसे देने वाला नेता नहीं होता। तो मेरा यही मैसेज है, आपको कोई पैसे दे के खरीद रहा है, कोई बात नहीं, पैसा लो उससे, लेकिन अपने मन बनाओ, कैंडिडेट उसी को बनाओ जो सिर्फ आपके लिए खड़ा है। देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं सर, उनके आने से क्या लगता है दिल्ली का जो संगठन है कांग्रेस का कितना मजबूत हो रहा है आज? करीबन 50+ है सर। फिर यंग जनरेशन जुड़ रही है सारी, वो अभी भी कैंपेनिंग करने घर घर। अगर मेरा ग्राउंड क्लियरेंस सर बहुत फास्ट है, मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे टिकट नहीं भी मिली तो मैं निर्दलीय जरूर खड़ा हूँ, अब सिर्फ पब्लिक के लिए। इंडिपेंडेंट आप सोच रहे हैं? बिल्कुल इंडिपेंडेंट। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं देगी काम करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, किसी ना किसी को सर आगे आना पड़ेगा। जरूरी नहीं है पार्टी को लेकर चलो। अगर आपको काम करना है तो पार्टी की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ लोगों की जरूरत है। सर अगर कांग्रेस से नए चेहरे को उतारती है तो क्या लगता है आपको, पार्टी में कुछ जाना है? बिल्कुल जाना है कि सर, पब्लिक साथ देगी। नए चेहरे से एक्चुअली क्या होता है ना, पुराने चेहरों में नए चेहरे में बहुत फर्क है। नए चेहरे की सोच ही अलग होती है पुराने चेहरों से। वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं कि नए चेहरा ग्राउंड क्लियरेंस से सोचता है सारी बातें कि पब्लिक की डिमांड क्या है, बिल्कुल पब्लिक चाह क्या रही है। पब्लिक परेशान है, ऐसा नहीं कि फ्री मिल रहा है तो चलो, फ्री से लोग बहुत परेशान है। पानी फ्री दिया सब परेशान है, बिजली फ्री दी सब परेशान है। उससे फायदा क्या हो रहा है? उससे सर फायदा मालिकों को हो रहा है। मालिकों को है। जो गरीब तबका जो रेंट पे रहते हैं उनको कोई फायदा नहीं है बिजली के, उससे कोई फायदा नहीं है किसी को, क्योंकि वो जो मालिक रेंट पे रहते हैं वो तो किराया लेते हैं उनसे, वो बिजली भी लेते हैं उनसे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब पानी इतना मिल गया, वहाँ आप जाओ एमसीडी में, नालियाँ साफ़ नहीं होती, सीवर साफ़ नहीं होते। अगर आप पर्सनली कराओगे आपको पैसे में कराना पड़ेगा, वो फ्री काम ही नहीं हो रहा। प्राइवेट कर्मचारी बुलाने होते हैं। प्राइवेट कर्मचारी भी कराने पड़ेंगे आपको। अगर एमसीडी में कुछ भी कराना है तो आपको पैसे दे के ही कराना होगा, काम नहीं हो रहा। अच्छा, वैसे कुछ नहीं हो रहा। वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। आप मेरे घर के बाहर चलो, आप कितना बुरा हाल है यहाँ। 5 महीने से हम परेशान हैं, काम नहीं हो रहा। केजरीवाल की सरकार है, 5 बार 10 बार आ चुके हैं। छोटा मोटा मुद्दा डिस्प्यूट देखो, जब तक एमएलए मजबूत नहीं होगा डिस्प्यूट। देखो गांव है, गांव में हर गांव में डिस्प्यूट छोटा मोटा, किसी का घर नीचे है, किसी का ऊपर है, रोड उन्होंने काम किया रोड बनाए, लेकिन आप सीवर देखो यहाँ पे। अभी तो हालात, अभी ठंड होगी, मच्छर है, बीमारी है, लोगों के लिए रास्ता नहीं है गांव में जाने के लिए। ये एक तरह से हमारे गांव से रोड निकलता है नजगुड़ की तरफ, मुंडके से नजगुड़ की तरफ, सिर्फ एक ही गांव है। सिर्फ हमारे एक ऐसा गांव जहाँ से ही नजगुड़ निकला जाता है, और यहीं पे बुरा हाल है। देखो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर कोई भी डिस्प्यूट है उसको सोल्व आप करोगे, पावर आपके पास है। गांव क्या होता है, गांव आपस में लड़ेगा नहीं। गांव को तो यहीं रहना, आप तो आज हो, 10 साल हो, 15 साल हो, फिर चले जाओगे। गांव तो यही है, बिल्कुल गांव तो यहीं रहेगा। बिल्कुल सर। तो मेन मुद्दा ये है, उनको ही सब कुछ करना पड़ेगा। जितने भी डिस्प्यूट है वो आए, मिले लोगों से। देखो ऊपर नीचे 5-10% हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना उनको ही पड़ेगा। अब ये पैसा दे के टिकट लाते हैं, खेल लेते हैं, कोई और मैं ये गारंटी देता हूँ, कितनी भी बड़ी बीजेपी में है, आप में है, मैं चैलेंज देता हूँ पर्सनली, आप बगैर टिकट के इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, आपको आपकी वैल्यू पता लग जाएगी 2 मिनट के अंदर। इसी इलेक्शन में सबकी जमानत जब्त है, लिख के दे तो ये बिल्कुल चला देना। ओके। अगर जो पार्टी से टिकट लेते हो, पार्टी की टिकट अलग होती है,
बीजेपी की 30% ये बटी होती है, आपकी 30% या 40% बटी होती है। फेस वैल्यू यहाँ लोग ले ही नहीं रहे। मैं पर्सनली कहता हूँ कैंडिडेट देखो, फेस वैल्यू को दो, काम होगा तभी। आप टिकट के भागोगे तो काम नहीं हो पाएगा। जैसे आप 10 साल में आप देख लो, और वो पैसों के दम पे खेल जाते हैं सर, सारा काम है। आप इंडिपेंडेंट खड़े करा लो किसी को, आप 5,000 वोट ला के दिखा देना किसी को, कोई मिल जाए तो, किसी को भी नहीं मिलेगी। वहाँ नया चेहरा उठेगा, काम ही तब होंगे। देखो पैसे वाली पार्टी क्या होती है, जब पॉलिटिक्स में हम घुसते हैं, नए चेहरे को वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। उसको गिराने के लिए 100 बंदे हैं, उठाने के लिए एक बंदा है। और जब आप पार्टी में घुसोगे, आपको उठाने के लिए ही 100 बंदे हैं, गिराने के लिए एक बंदा है। कैसे काम करता है? बहुत सर, बहुत पार्टी का तो देखो, राष्ट्रीय पार्टी है। मैं अपनी पार्टी नहीं कह रहा, आप बीजेपी में चले जाओ, आप पार्टी में चले जाओ, तो वहाँ पार्टी जब भी जीतती है, वहाँ कैंडिडेट नहीं देखा। आप पार्टी से लोग केजरीवाल के नाम से वोट गिरती है। बीजेपी में आप चले जाओ, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से वोट गिरती है। सिंपल है। कांग्रेस में अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं कि जिसके नाम से वोट गिरे। राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, 3,000 किलोमीटर चलना है विदाउट सिक्योरिटी सर, विदाउट सिक्योरिटी। सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े आदमी विदाउट सिक्योरिटी रोड पे ग्राउंड क्लियरेंस पे चल रहे हैं। और मैं तो अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अब की बार मुंडका विधानसभा जो मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा कि उनको यहाँ लाया जाए, यहाँ से एक बार फिर से वो करी जाए, उनको लाया जाएगा। यहाँ का एक दौर होना चाहिए टिकरी तक, उनको दिखाया जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। तो कांग्रेस पार्टी से अपील करते राहुल गांधी से? बिल्कुल, मैं उनको अपील करता हूँ सर, एक बार आएँ आप, यहाँ आके देखें, टिकरी तक जाएं, पद यात्रा निकालें, अपनी पद यात्रा निकालेंगे, लोगों से मिलेंगे, आप देखेंगे यहाँ के हालात क्या है। 10 साल में आप पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने किया क्या है। देखो, जब तक ग्राउंड क्लियरेंस में लोगों से नहीं मिलोगे, तब तक आपको समस्याएं पता ही नहीं चलेगी। तो इसका प्रभाव पड़ेगा सर कहीं? बिल्कुल सर, राहुल गांधी जी के आने से बिल्कुल 110% प्रभाव पड़ेगा। 110% उनके आने से, उनके आने से एक बार में ही समीकरण चेंज हो जाएगा यहाँ कांग्रेस का। और लास्ट में मैसेज है छोटा सा दिवाली का, बस दिवाली की शुभकामनाएं, अपना अच्छे से त्यौहार मनाएं, बस यही है। और तो बस धन्यवाद सभी को। तो ये हमारी सीधी बात ओमेंदर शौकीन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।